गुरुग्राम में स्थित यदुवंशी शिक्षा निकेतन सेक्टर 92 में सेक्टर 92 और सेक्टर 33 का वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मानेसर की पहली महिला मेयर डॉक्टर इंद्रजीत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिन्होंने उपस्थित छात्रों और अभिभावक गण को संबोधित करते हुए कहा कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य है, जो विद्यालय और विश्वविद्यालयों से ही निकलते हैं। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में यदुवंशी के पूर्व छात्र अजय यादव और आदित्य यादव रहे, जिन्होंने देश की कठिनतम परीक्षाओं में से एक यूपीएससी परीक्षा को बहुत ही शानदार रैंक के साथ पास किया है। दोनों ने सभा में मौजूद विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपनी मेहनत और अपने जुझारूपन से हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सफलता में अध्यापकों का मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जिसकी बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन श्री राव बहादुर सिंह ने होनहार विद्यार्थियों के साथ साथ मौजूदा पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया। विद्यालय के इस वार्षिक महोत्सव में यदुवंशी शिक्षा निकेतन सेक्टर 92 और सेक्टर 33 के छात्र छात्राओं ने बहुत ही रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदुवंशी शिक्षा निकेतन की समस्त उपलब्धियां इन छात्रों की, इनके अभिभावकों की और समस्त अध्यापकों की दिन रात की मेहनत का परिणाम है। यदुवंशी शिक्षा निकेतन के इस वार्षिक महोत्सव में कस्टम अधिकारी धीरेन्द्र कुमार भांगटोला, पार्षद बालकृष्ण यादव, कांकोला पार्षद दिनेश यादव और विजय सिंह यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस तरह से बच्चों को तैयार किया गया। पहले बात तो मैं आप सोशल मीडिया के जो साथी आए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आज आप इतने शुभ दिन में आकर के और आपने हमें आशीर्वाद देने का काम किया और आप हमारी इस बात को लेकर के पूरी सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का काम किया। और उस प्रोग्राम के लिए हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर इंद्रजीत यादव आपके बीच में मेयर मानेसर आज चीफ गेस्ट हैं, उनकी भी बात आपने सुनी और जो बात उन्होंने कहा वो भी आपने, मैं कहूँगा कि पूरे इलाके में पहुँचाने का काम करें। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने 1995 में जिस प्रकार से ये यदुवंशी नाम का पौधा लगाया, बल्कि आपके मानेसर और गुरुग्राम की बात करूँ, रेवाड़ी की बात करूँ, जिस जगह मैंने पौधा लगाने का काम किया उस इलाके को सारे को बैकवर्ड करते थे, काला पानी करते थे। और उस इलाके में जब 1995 में यदुवंशी जैसा आपके बीच में हमने शिक्षा का पौधा लगाने का काम किया, 98 में हमने पहली बार 4 बच्चे जो अपने आप को ये कहते थे कि डीसी का बेटा डीसी बने, एसपी का बेटा एसपी बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, और हमने वो रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। पहली बार 98 में 4 बच्चे आपके बीच में निट में देने का काम किया, एमबीबीएस बनाने का काम किया। और रेगुलर जब मैंने 4 बच्चे निकाले तो एक बात करते थे कि बहादुर सिंह कहीं कहीं सेटिंग कर करके बच्चे निकालने का काम किया। और वो 11 महीने बीतने के बाद में 12 बच्चे मैंने 99 में निकालने का काम किया। तब लोगों के दिमाग में आए कि वास्तव में ये इलाका, यहाँ के बच्चे बड़े होशियार है पढ़ने में, लेकिन इनको त्रासने वाला नहीं था। फिर हमने रिकॉर्ड तोड़ने का काम पूरे इलाके में, चाहे आईएएस की बात करें, चाहे आईपीएस की बात करें, चाहे आईआरएस की बात करें, एचसीएस की बात करें, एचपीएस की बात करें, और चाहे आज इलाके में साइकिल भगवान की बात करें, पूरी तरह से पूरे इलाके को बदलने का काम किया। आज आपके बीच में जो भी रिजल्ट आते हैं, मैं आज आपके बीच में इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं मानेसर के आज मेरी चीफ गेस्ट मेरी बहन आई थी, उसको भी ये मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि इस पूरे इलाके को वो तो विकास के माध्यम से बदलने का काम करेगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इससे मानेसर का और गुरुग्राम की भी तस्वीर बदलने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आज महेंद्रगढ़ में पिछले 7-8 रोज पहले देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें पूरे हरियाणा में 37 बच्चे आपके बीच में यूपीएससी में आए थे, और उन्होंने 13 बच्चे आपके महेंद्रगढ़ जिला, छोटा सा जिला, उसमें 13 बच्चे देने का काम किया, और आपके बीच में मुश्किल से 24 बच्चे पूरे हरियाणा में देने का काम किया। तो एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम आने वाले टाइम में चाहे सेकंड भगवान डॉक्टर की बात करें, चाहे देश के सबसे बड़े आईएएस आईपीएस की बात करें, और चाहे इस देश की इकोनॉमी संभालने वाले बच्चे सीए की बात करें, देश की सेनाओं में लड़ने वाले चाहे लेफ्टिनेंट की बात करें, हम और आज हमारी बहन के साथ में मिलकर के विकास भी करवाने का काम करेंगे। इस इलाके की एक नई शिक्षा नीति ला करके सुधार करने का काम करेंगे। मैं ये आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, और आप आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एनुअल डे है, किस तरह से देखते हैं?
सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पहुँचने पर आप सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो विद्यालय है, विद्यालय एक बच्चे को पूर्ण रूप से तैयार करता है। सिर्फ शैक्षिक ही नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी ज्ञान देते हैं। और इस स्कूल यदुवंशी स्कूल में 92 ब्रांच में पहुंचने पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, गौरवान्वित महसूस हुआ। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कारों से भी परिपूर्ण किया जा रहा है। और मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे चेयरमैन सर राव बहादुर सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका हार्दिक बधाई दूँ। बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किया है, किस तरह से अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं? यहाँ पर एक पूर्ण विकास दिया जा रहा है बच्चों को, जिसमें सांस्कृतिक तौर पर भी उनको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बचपन से ही बच्चों को परिपक्व करना चाहते हैं और वो अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो उसके लिए हमें बचपन से तैयारी करनी पड़ती है। अभी हमने छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को कार्यक्रम प्रस्तुत करके देखा, जो इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे 12वीं के बच्चे। तो ये एक स्कूल ही है जो एक छोटे भवन से एक पूर्ण भवन, एक पूर्ण इमारत तैयार करता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ इस स्कूल में पहुंचकर कि यहाँ पर बच्चों को पूर्ण ज्ञान दिया जाए। मैम, अब कहीं ना कहीं बच्चे फोन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, अपना संस्कार भूलते जा रहे हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों को क्या मैसेज? मैं अभी जस्ट स्टेज से भी मैंने यही उनको कहा कि सबसे पहले कदम माँ बाप को उठाना पड़ेगा। अगर हम अपना फोन बंद करके किताबों को महत्व देंगे, एक पारिवारिक रिश्तों को महत्व देंगे, तो बच्चे भी नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर हम भी पास बैठकर फोन चलाते रहेंगे तो बच्चे सोचेंगे कि नहीं, ये चीज अच्छी हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षकगण और अभिभावकगण जो है वो बच्चों के प्रेरणा स्रोत हो। यही कहना चाहूंगी कि फोन को बंद कीजिए, बच्चों के लिए समय। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति गोयल है। मैं यदुवंशी शिक्षा निकेतन सेक्टर 33 ब्रांच में प्रिंसिपल के पद पर आसीन। आज एनुअल डे मनाया जा रहा है, किस तरह से प्रिपेयर किया बच्चों? सर, हमारे यहाँ जो एनुअल फंक्शन है उसके लिए हमारी सारी ब्रांचेस से, जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं, यदुवंशी शिक्षा निकेतन की 44 ब्रांचेज है, जिसमें से 30 कॉलेज हैं और 14 स्कूल्स हैं। वहाँ सबसे म्यूजिक और डांस टीचर आए थे और सबने बच्चों को प्रिपेयर कराया। हमारे जो यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन सर हैं मिस्टर राव बहादुर सिंह, उनका ये मानना है कि हर एक बच्चा स्टेज पर होना चाहिए। अगर हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं या 2000 बच्चे हैं तो वो सारे के सारे स्टेज पर होने चाहिए। उनके अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी वो करना चाहे, चाहे वो गाना गाना चाहे, चाहे वो डांस करना चाहे, हर एक बच्चे को स्टेज पर बुलाया जाए। वार्षिक उत्सव के लिए हमारे स्कूल में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी काफ़ी दिनों से, और उन तैयारियों के बीच में हमने उन बच्चों को भी अब प्राइज़ देंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं पिछले साल। इसके अलावा अगर किसी स्कूल में गए हैं, वहाँ पर किसी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में उन्होंने प्राइज़ लिया है या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, सभी बच्चों को प्राइज़ देने का काम सर करती है। क्या प्रेरणा देंगे पेरेंट्स को? हाँ जी सर, पेरेंट्स को हम यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि बच्चे जो है वो कल का भविष्य है। बच्चों को समय दें। आज आपका समय अगर बच्चों को देंगे तो कल बच्चे अपना समय आपको देंगे।